लेकिन वही डॉक्टर के मार खाने के बाद, ये गलत बात है। देखिए आप इस बात, हेरा पंचायत यहाँ पर है, डॉक्टर को मार खाने के बाद जो बंद हुआ से बंद है। अच्छा, आप कह रहे डॉक्टर के मार खाने के बाद बंद हुआ से बंद है। ये भी चालू था, हाँ। लेकिन एक डॉक्टर को लोग मार दिए, हाँ, उसी समय से बंद है। डॉक्टर को कौन मार दिया? पंखा चल रहा है, बेड है, चिकित्सक है, ये जांच घर है, सब कुछ बनाया गया है, लेकिन 3 बजे के बाद यहाँ पर डॉक्टर नहीं होंगे, जांच वाला नहीं होगा, फार्मासिस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ANM, GNM, FNM जो भी होंगे वो लोग नहीं होंगे, तो दिक्कत होगी ना। मान के चलिए 4 बजे 5 बजे बला किसी पर तो बता के नहीं आती कि इतने बजे बला आएगी। ट्रीटमेंट करते हुए उनके बहुत लोग मारपीट किया, उसके बाद से वो चले गए यहाँ से। उसमें 1 for 1 डॉक्टर बचे हुए हैं। काहे ला आप लोग लड़ रहे हैं? आपको क्यों इनसे लड़ रहे हैं? हम नहीं लड़ रहे हैं। हम 900 रुपए दिए हैं, मेहनत किए हैं तो। मेहनत 900 रुपये? हाँ। 900 1,000 रुपये लोग खुद ही गरीब है। सरकार पैसे देती है कि नहीं आप लोग को? देती है। हैं? सैलरी देती है ना। कह रही है कि 400 दे रही थी तो आप 1,000 मांग रही थी। कौन मांगा है? उनसे पूछ सकते हैं ना। अभी मैं पलामू जिले के हैदरनगर ब्लॉक में खड़ा हूं और मेरे पीछे देखिए गेट है और गेट पे लिखा है स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र हैदरनगर पलामू। ये ठीक वैसा ही है जैसे गांव में एक पंचायत लेवल पर उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसके बाद उससे ऊपर जाइएगा तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आइएगा तो स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र हुआ। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर इलाज होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ पर इलाज होता है। तो इसके अंदर आ गए हैं इसके परिसर में, और ये देख लीजिए, ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मतलब ये मोदी जी का योजना है आयुष्मान भारत, उसी के तहत ये बनवाया गया है। और ये बिल्डिंग तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है, परिसर में देखिए फूल पौधा लगा हुआ है, लेकिन साफ सफाई ठीक है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर इलाज क्या क्या चीज़ का होता है, यहाँ पे डॉक्टर कितना समय बैठते हैं, यहाँ पर नर्स बैठती है कि नहीं बैठती हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठता है कि नहीं बैठता है, यहाँ पर टेक्नीशियन लैब बैठता है कि नहीं बैठता है, इसके बारे में हम जानेंगे और आपको बताएंगे। जैसे इस शिक्षा व्यवस्था जर्जर स्थिति में है, वैसे ही झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था भी जर्जर स्थिति में। हालांकि आयुष्मान भारत जो है मोदी जी का योजना है, और मोदी जी का योजना कितना सक्सेसफुल है धरातल पर दिखाने का कोशिश करेंगे। जरा अंदर आइए और यहाँ देखिए माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री कमलेश कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन कराया गया है। अब अस्पताल के अंदर आए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं। ये एक ब्लॉक लेवल का कह सकते हैं कि अस्पताल है, क्योंकि यहाँ से फिर ज़्यादा बेहतर उपचार के लिए यहाँ के लोगों को डाल्टनगंज जाना पड़ता होगा। यहाँ पर देख लीजिए बेड लगा हुआ है, देख लीजिए पंखा चल रहा है, पंखे का स्पीड देख सकते हैं। इधर लाइट वाइट है कि नहीं है पता नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है। शौचालय दिखाइए, इधर का शौचालय दिखाइए, अस्पताल का शौचालय आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो है इसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उच्च दर्जे का इसको कह सकते हैं। अब अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्थिति हमको पता नहीं कैसा लग रहा है, लाइट वाइट कुछ है नहीं यहाँ पर। इधर आइएगा तो लगातार आपको झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा कैसी है झारखंड में। आपसे यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये जाँच घर है और जाँच घर जो है बंद पड़ा हुआ है, दवाखाना है ये भी बंद पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग रूम है, प्रसव वार्ड है यहाँ पर, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं सब कुछ है, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। मैडम सुनिएगा, इधर मैडम इधर आइएगा। हेलो मैडम, क्या नाम हुआ? प्रभाती देवी। आप यहाँ पे क्या है? एएनएम है। तो मान के चलिए अभी कोई डॉक्टर कितना बजे तक डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पर? 3 बजे तक। कितना बजे से? 9 से 3। 9 से 3 जी। उसके बाद अगर किसी को इमरजेंसी 4 बजे हुआ तो क्या करेगा? इमरजेंसी सेवा बंद है यहाँ। इमरजेंसी सेवा बंद है जी। तो किसी को कोई बीमार पड़ेगा तो फिर 4 बजे उसको यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में? एक डॉक्टर है तो कितना टाइम देख सकते हैं? अच्छा, एक ही डॉक्टर है जी। आप कितने घंटा यहाँ पे समय देती हैं? 9 से 3। 9 से 3 उसके बाद आप भी चली जाएंगी। तो 3 बजे बंद हो जाता है क्या? नहीं, डिलीवरी के लिए एएनएम लोग रहती है। अच्छा, एएनएम लोग रहती हैं डिलीवरी के लिए। जी। और मेडिकल जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जांच घर भी बंद पड़ा हुआ है। कितने बजे तक चालू रहता है सब? 3 बजे तक। सब 3 बजे तक चालू रहता है। जी। हाँ, तो सवाल ये है कि ये भी चालू था। हाँ। लेकिन एक डॉक्टर को लोग मार दिए, हाँ, उसी समय से बंद। डॉक्टर को कौन मार दिया? आम पब्लिक लोग।
हैं? आम पब्लिक लोग ये सब झूठ को आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा ठीक है? हाँ, हॉस्पिटल की रुकिए। हालत इतनी खराब है कि हम बगल के ही गांव के भाई बिगा के हैं। मेरा नाम अशरफ हसन हुआ। जी और हॉस्पिटल की तो इतनी कमी है, जी 3 बजे के बाद जी यहाँ कोई मतलब सेवा चालू नहीं है, सिर्फ जी। डिलीवरी सेवा माने भगवान भरोसे ही है। अच्छा और कोई सुविधा यहाँ नहीं है। एक्सीडेंट का मामला हो या रात में कोई सांप काट दे, बिच्छू काट दे, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जी हुसैनाबाद हमारा है, वहीं जाना पड़ता तो है। वहीं जाना पड़ता है। जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा मोहम्मद हुसैन नाम और डोलू। जी डोलू जी। मेरा कहना ये है कि ये स्वास्थ्य केंद्र जो है हॉस्पिटल, ये गरीब जनता के लिए है। तो 3 बजे के बाद हम क्या प्राइवेट क्लिनिक में जाके यहाँ के डॉक्टर से इलाज कराएंगे? जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब, पूरा इलाका ही गरीब पिछड़ी इलाका है। यहाँ अभी जो है आपको हर एक चीज़ में बुराई भरी गई है, जितना भी स्वास्थ्य करके खास करके कि हर एक चीज़ में दलाली और सोर्स और पैरवी ही लग के काम होता है। 3 बजे के बाद यहाँ की जनता, यहाँ का गरीब गुरबा कोई एक्सीडेंट कर जाए, किसी को सांप काट दे, किसी का उल्टी हो जाए, अभी फीवर का माहौल चल रहा है, अभी घर का घर बीमार पड़ा है, दवाई का कोई वही हाल है। ये दवाई मार्केट से लीजिए, वो दवाई मार्केट से लीजिए, बस गिनी गुनी 4 दवाइयाँ हैं, इसी पर निर्भर लोग हैं। तो इससे जिएगा कि मरेगा? यहाँ की सरकार को इस बारे में ज़रूरत सोचना चाहिए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। आप यहाँ पे क्या देखते हैं? हम यहाँ के हमारी गाड़ी चलता है ममता वाहन। अच्छा आपकी गाड़ी चलती है? जी। ये जो कह रहे हैं वो क्या सच है? जो कर रहे हैं सच है, लेकिन एक डॉक्टर और थे जी। जिसका नाम है साहिल रजनीश। जी कुछ दिन पहले यहाँ पदस्थापित थे जी और उन्होंने पतरिया गांव के कोई एक्सीडेंट होकर आया था। जी। ट्रीटमेंट करते हुए उनके बहुत लोग मारपीट किया। अच्छा। उसके बाद से वो चले गए यहाँ से। उसमें 1 for 1 डॉक्टर बचे हुए हैं। अच्छा एक ही डॉक्टर है? एक ही डॉक्टर। तो समय 9 से 3 देते हैं पूरा? नहीं, उसमें 24 घंटे चलता था। अच्छा उस समय 24 घंटे चलता था। लेकिन उनको जाने के बाद जी। 9 से 3 चलने लगा। अच्छा 9 से 3 चलने लगा। हाँ। लेकिन फिर 3 बजे के बाद जो है थोड़ी परेशानी यहाँ के लोग- परेशानी यही है बस कि सारा परेशानी है, लेकिन डिलीवरी यहाँ से चलता है। अच्छा डिलीवरी वाला काम हो जाता है ना? तो देखिए ये बेसिक समस्या है और इस बेसिक समस्या का समाधान जो है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी करवा सकते हैं और ब्लॉक लेवल के जो ये स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो इसका समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर आके एम्बुलेंस बराबर चलता है यहाँ पे? नहीं, बराबर नहीं चलता है। यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस है, AKT फाउंडेशन का, इमरजेंसी के लिए लोग हम लोग उपलब्ध रखते हैं गांव में। फिर भी इनको 101 है ना, 108 ज़रूरत पर सुविधा अनुसार आ जाता है, दे देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। मगर हम लोग को यही कहना है इस क्षेत्र की जनता को, बन्ना गुप्ता जी से, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि हम लोग इस राज्य में अगर इस राज्य के आदमी हैं तो हम लोग के लिए कुछ सोचे और इस हॉस्पिटल को 24 घंटा चालू कराने का। जी देखिए एक समस्या ये है, देखिए यहाँ पर अभी एक ही डॉक्टर है और वो समय देते हैं सुबह 9 से 3, क्योंकि जो उनका ड्यूटी होगा वो समय देते होंगे, है ना? लेकिन सवाल ये है कि 3 बजे के बाद बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारा ऐसा जो बीमारी होता है, मान के चले कोई एक्सीडेंट कर गया, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी को कोई बिच्छी काट लिया, कोई सांप काट लिया, या कोई किसी को एक दूसरे में मार में सर फूट गया, तो फिर यहाँ पर कोई आसपास में अस्पताल नहीं है ना? अस्पताल नहीं, तो उसके बाद यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर हुसैनाबाद जाना पड़ेगा, या तो फिर गढ़वा जाना पड़ेगा, या तो फिर डाल्टनगंज जैसे किलोमीटर दूर सदर अस्पताल जाना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों से और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहेंगे कि मोदी जी आयुष्मान भारत योजना चल रहा है और अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन लाभ कितना मिल रहा है ये भी जानने की ज़रूरत है कि 4 बजे कोई आया यहाँ पर तो उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी पता करना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इलाज कोई घटना जो है 9 से 3 के बीच में बोल के आएगा, हो सकता है 4 बजे घटना हो जाए, तो यहाँ पे डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं रहेंगे। इमरजेंसी सेवा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि ये ब्लॉक लेवल का एक हॉस्पिटल कह सकते हैं, है ना? तो ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल में कम से कम इमरजेंसी सेवा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना? होना चाहिए था भी। अच्छा लेकिन वही डॉक्टर के मार खाने के बाद, ये गलत बात है। देखिए आप इस बात, तेरा पंचायत यहाँ पर है, बोल रहे हैं, डॉक्टर को मार खाने के बाद जो बंद हुआ से बंद है। अच्छा आप कह रहे हैं डॉक्टर के मार खाने के बाद जी बंद हुआ से बंद है। हाँ
नहीं तो ये बताइए, तो डॉक्टर को जो मारा गया तो क्या उनके FIR नहीं हुआ? FIR हुआ था, लेकिन उस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुआ। क्या ये सत्य है, बताइए? ये सब जो है गलत बात है, ठीक है, ये सब छुपा रहे हैं। हम यहाँ के लोग हैं, हम बगल के हैं। यहाँ पर जितना मेरे झेलना पड़ रहा है यहाँ पे, रात हो बिरात हो, यहाँ से 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कहाँ? हुसैनाबाद में मान लिया जो ट्रीटमेंट हुआ तो हुआ, नहीं तो जिला जाना पड़ेगा। माननीय विधायक जी से भी हम इसके बारे में बहुत बार आवाज़ उठाएं। क्या बोले विधायक जी? विधायक जी बोले कि ठीक है, हम इसके लिए लगे हुए हैं, पर आज तक हम लोग को। कितना दिन से विधायक जी लगे हुए हैं? अब पता ना कि हम विधायक जी से तो 2-3 बार बोले भी इस विषय में कि हमारा जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र है, कम से कम इमरजेंसी सेवा हम लोग के लिए बहाल कर दीजिए। तो आश्वासन मिलता है, पर अभी तक कुछ नहीं। देखिए इधर आइए, बाहर चले, यहाँ पर काम डिस्टर्ब। देखिए दिक्कत क्या है कि विधायक जी से आश्वासन मिलता है, शिक्षा विभाग से आश्वासन मिलता है। अब यहाँ पर लोगों का कहना है यहाँ कि स्टाफ लोगों का कि यहाँ पर डॉक्टर थे, मारपीट होने के बाद हो सकता है कि अब क्या सच्चाई है इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन 9 से 3 यहाँ पर चलता है और बराबर चलता है जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन 3 बजे के बाद कोई इमरजेंसी सेवा हो गया तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। उधर बड़ा गर्मी लग रहा था, इसीलिए इधर आ गए। इधर आ जाइए, इधर आइए आप लोग, इधर आइए। और क्या दिक्कत है? आप इसी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रहने वाले ही के हैं, लेकिन यहाँ इमरजेंसी सेवा चालू होना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि इमरजेंसी सेवा चालू है, कभी भी एक्सीडेंट होता है, कभी भी एक्सीडेंट यहाँ पर होता है तो पेशेंट को अनुमंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जाते जाते हम लोग बगल में रेलवे क्रॉसिंग है, गेट बंद हो जाता है। कम से कम जब तक 2 गाड़ी 3 गाड़ी पार नहीं होगा तब तक क्रॉसिंग नहीं खुलता है, तो पेशेंट तो ऐसे ही तड़फड़ा के रास्ते में है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इमरजेंसी सेवा चालू होना। काहेला आप लोग लड़ रहे हैं? आपको क्यों इनसे लड़ रहे हैं? हम नहीं लड़ रहे हैं। हम देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप ड्राइवर हैं। देखिए एक ग्रामीण लोग है, जनता है, इनके साथ परेशानी होगी तो ये नहीं बोलेंगे। हम बोलने के मना भी नहीं कर सकते हैं। तो बोलने दीजिए ना इनको। हम कुछ बोल रहे हैं इस विषय पर। जब लोग आते हैं बगल के गांव के हैं, जब तड़पते हैं ना सर, तब हम लोग के दिल पर एहसास होता है कि हॉस्पिटल इतनी बड़ी बिल्डिंग रह के क्या हुई, जब यहाँ पे इमरजेंसी सेवा चालू ही नहीं है। हम इसके लिए बराबर इसकी आवाज़ उठाए हैं सर। और फिर आज जो है आप लोग का अगर सहयोग रहा तो देखिए। जी, हमारा सहयोग आपके साथ है, हम जनता के लिए काम करते हैं। देखिए मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों से कहना चाहूँगा कि देखिए ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पर सब कुछ है, सारी चीज़ें लगभग ठीक है, पंखा चल रहा है, बेड है, चिकित्सक है, ये जांच घर है, सब कुछ बनाया गया है। लेकिन 3 बजे के बाद यहाँ पर डॉक्टर नहीं होंगे, जाँच वाला नहीं होगा, फार्मासिस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ANM GNM FNM जो भी होंगे वो लोग नहीं होंगे, तो दिक्कत होगी ना। मान के चलिए 4 बजे 5 बजे बला किसी पर तो बता के नहीं आती कि इतने बजे बला आएगी। तो सवाल यह है कि ये सब सुविधा जो है इतना बड़ा अस्पताल में होना चाहिए। कम से कम एक डॉक्टर होंगे तो छोटा मोटा उपचार कर देंगे। कोई तड़पेगा तो उसको जो है छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके बाहर जाने तक उसको बचाया जा सकता है ना सर? जी। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं होगा तो दिक्कत होगी यहाँ पर। आइए पंकज जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये सर कि इमरजेंसी सेवा यहाँ पर चालू होना चाहिए। बाकी हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक है, ANM लोग हमेशा 24 घंटा रहती हैं। अच्छा। कभी भी सबका ड्यूटी शिफ्ट बटा हुआ है, इन लोग का रहता है। खाली इमरजेंसी सेवा अति आवश्यक है, इसलिए कि हम लोग कभी भी एक्सीडेंट, कभी भी किसी का घटना घट सकता है, कोई नहीं जानता। हम लोग बता के थोड़ी आता है। और जाते जाते हॉस्पिटल पहुँचता है पेशेंट, तो बगल में हम लोग का रेलवे क्रॉसिंग है, जाते जाते 3-4 गाड़ी जब तक पार नहीं होगा तब तक पेशेंट कैसे एम्बुलेंस लेकर जाएगा? एम्बुलेंस सायरन बजाते रह जाता है, कोई नहीं होता है। सुनिए यहाँ 1 मिनट, ये इलाज हो रहा है यहाँ पर ठीक ठाक? हाँ। आप लोग को इलाज मिल रहा है? हाँ। ये दीदी लोग बढ़िया से इलाज कर रही हैं, ठीक देखता करती हैं? सही बताइए। हाँ, सही कर रही हैं। हाँ। पैसा भी लेती हैं तो बताइएगा। मेहनत नहीं लेंगे हाँ, तो कितना लेती हैं? मुझको आप हंस रही हैं, हम तो कॉमेडी कर रहे हैं। बताइए। 1000 रुपया 500 का। कितना लेती हैं? हम 900 रुपया दिए हैं, मेहनत किए हैं तो। मेहनत 900 रुपया? हाँ। अच्छा, आप 900 रुपया आप ही दिए हैं? हाँ, नहीं, एक ही को कोई दिए। अच्छा, एक ही को दिए। चलिए, क्या नाम हुआ? कुमारी। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से आदेश है पैसा लेने का? सच बताइए। नहीं है ना? तो फिर गरीबों के साथ इतना अन्याय क्यों? आप लोग मेरी माँ जैसी है, बताइए। 900 1-1000 रुपये लोग खुद ही गरीब है। सरकार पैसे देती है कि नहीं आप लोग को? देती है। सैलरी देती है ना? खुशी से 100 200 300 ठीक है, 1000 रुपये लीजिएगा तो दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है। दिक्कत है ना, तो फिर काहे लेती हैं बताइए?
ठीक बात है ये? नहीं ठीक बात, नहीं ठीक बात। आगे से ध्यान रखिएगा। एकदम ध्यान है, एकदम ध्यान है। चलिए आप लोग से हम विनती करते हैं कि आगे से गरीब लोग है, कोई अमीर आए ना तो उसको कर दीजिए। आप भी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में कौन आएगा यहाँ पर, वही गरीब पिछड़े वर्ग के लोग आएंगे। जानते हैं सब कुछ निःशुल्क करना है। निःशुल्क करना है ना, खुशी से 100-200 देते तो ठीक है, लेकिन अगर खुल के मांगिएगा 1000 तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं? दिक्कत वाली बात। खुल के मांगते हैं क्या? नहीं, खुल के नहीं मांगते। खुशी से अगर आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अवैध पैसा वसूली के लिए शिकायत करें, उपाध्यक्ष से भी है। अवैध पैसा वसूली के लिए शिकायत करें, यहाँ पर जिनके लिखा हुआ है नाम, तो आप लोग कभी किए हैं? इधर सुनिए, आप मुस्कुरा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ है इनके साथ? क्या हुआ है बताइए, क्या दिक्कत हुई? पैसा मांगा गया है? हाँ मांगे हैं। क्या बोले? हम दे रहे थे 400 रुपये दे रहे थे। हाँ, तो क्या बोले? कि हम इतना मेहनत किए हैं, हाँ। कि इतना हम नहीं लेंगे, आ दीजिए। अच्छा, इतना मेहनत किया और दीजिए। हाँ, कि इतना रात भर मेहनत किए तो हम नहीं दे। हम बोले कोई खुशी तो ऊपर है तो देबे न करेंगे। तो हम 400 रुपये दे रहे थे, तो नहीं ले रहे थे, तो फिर जाके 900 रुपये दिए तो लिए, वो आओ मांग रहे थे। अच्छा, और मांग रही थी? हाँ, 1000 रुपये पुराइए। अच्छा, 1000 पुराइए। हाँ। दक्षिणा 1000 रुपया दीजिए। हाँ, आप लोग के साथ भी? जो आदमी गरीब रहेगा, तो जो गरीब रहेगा तो नहीं दे, कहाँ से देगा? हाँ, ऐसे पैसा आता है। ये सब दिक्कत है। अभी मैं कुछ कहूँगा तो वो मेरी माता समान है, उनको बुरा लग जाएगा। अब बताइए, सरकार आपको पैसे दे रही है, वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अवैध पैसा वसूली करना सख्त मना है। सुनिए, इधर 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 आइए दीदी, इधर आइए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ना? 1000 मांग कह रही है कि 400 दे रही थी तो आप 1000 मांग रही थी। कौन मांगा है? उनसे पूछ सकते हैं ना। अच्छा, चली गई हैं तो आप चलिए, तो आपसे तो हम कुछ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं सर कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग वो बात जो बोल रहे हैं नहीं थे। हम ठीक लोग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये समस्या है कमलेश सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहेंगे कि इतना बड़का शानदार बिल्डिंग तो बनवा दिए हैं, 3 बजे के बाद डॉक्टर नहीं बैठते हैं, 3 बजे के बाद जांच वाला नहीं बैठता है, 3 बजे के बाद मेडिकल वाला नहीं बैठता है, 3 बजे के बाद फार्मासिस्ट नहीं बैठता है, 4 बजे किसी का एक्सीडेंट हो गया, 4 बजे किसी के साथ कोई घटना हो गई तो कहाँ जाएगा? डाल्टनगंज सदर अस्पताल जो कि यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हुसैनाबाद 10 से 12 किलोमीटर दूर है। क्या पता जाने में किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। तो इसका ये समस्या है और इस समस्या का समाधान आप लोग फटाफट करवाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।